नए बिल्कुल फ्रेश एकदम जीरो लेवल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, घातांक और करनी। पहले कुछ फॉर्मूला की बात करें, कुछ बेसिक फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला नंबर याद रखिएगा कि ये घातांक करनी है, लॉगरिथम नहीं है। कुछ इस तरह से फॉर्मूला रहेगा, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n, क्योंकि गुणा में घात जुटता है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, सॉरी लॉग मैंने लगा दिया, ठीक है, x टू दी पावर m भागे x टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m माइनस n। बिल्कुल ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ये क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगा, क्योंकि जीरो लेवल से हम घातांक करने की शुरुआत कर रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला बिल्कुल जीरो लेवल से हम चल रहे हैं आज लेकर, ठीक है, और बिल्कुल समझ में एकदम 100 नहीं 200% आएगा जी, बिल्कुल यहां तक ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आप लिखिएगा कि x टू दी पावर m टू दी पावर n, x टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m इंटू n। लिखते चलिएगा, अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, ये बेसिक फॉर्मूला जो कभी भी आपको काम देगा। और याद रखिएगा ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, और आने वाली जीडी की परीक्षा है, आने वाली एसएससी की परीक्षाएं हैं, सीजीएल की परीक्षाएं, यहां से एक एक दो प्रश्न तो जरूर पूछता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। एक होगा हमारा, ठीक है। हाँ यहां तक ठीक है। एक क्या था, एक्स टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m है, ठीक है। एक हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कि एक्स वाई टू दी पावर n, या कुछ भी रख लीजिए, एक्स वाई टू दी पावर n। अगर इस तरह का रहे तो इसको लिखिएगा एक्स टू दी पावर n इंटू वाई टू दी पावर n। ये चार फॉर्मूला। अभी पांचवा, अच्छा आपको पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर या किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, या नंबर डिजिट हो या अल्फाबेट है, पावर 0 हो, ठीक है, घात 0 हो, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता है। चौथा फॉर्मूला कुछ डिस्टर्ब, हाँ ये तो ठीक है यहां तक, हाँ एक ऐसे रहे, ठीक है, x बटे वाई टू दी पावर n, मुझे एक मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, x बटे वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा x टू दी पावर n बटे वाई टू दी पावर n, ठीक है। पांचवे फॉर्मूले की बात करें, जो पांचवा हमारा फॉर्मूला है वो बहुत आसान है, ठीक है, 5 हो गया ना, ये छठा होगा, चलिए ये 5 हो गया। छठा है कि x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है आप सबों को? बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं हम घातांक और करनी की। यहां तक क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है यहां तक? यस या नो? बिल्कुल जीरो लेवल से। चलिए अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताता हूं। ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट कर लीजिए। ये घातांक के फॉर्मूला, अभी ये जो है ना, ये सिर्फ घातांक का फॉर्मूला है। मैंने करनी का फॉर्मूला भी लिखाया नहीं है, क्योंकि मुझे भी फिलहाल घातांक ही पढ़ना है, तो मैं एक एक कर करके लिखाता हूं। जब मुझे करनी पढ़ना होगा तो मैं करनी का फॉर्मूला लगाऊंगा। 2 दिन से कुछ कमेंट का इश्यू चल रहा है, पर आप परेशान मत होइए, आप हमारे साथ बने रहिए। आप लोग हैं हमारे साथ लाइव, मैं देख पा रहा हूं, मैं आपके कमेंट को पढ़ पा रहा हूं। बाकी चलिए, ठीक है जी, आगे चले। चलिए ये ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूला में आपको, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं घातांक और करनी में। बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अभी मैंने क्वेश्चन को देना आपके स्क्रीन पे रखना शुरू नहीं किया है। मैं आपको चाहता हूं कि मैं कुछ बेसिक नॉलेज आपको दूं। बेसिक नॉलेज कैसे? जैसे मान लीजिए कि बेसिक नॉलेज कुछ इस तरह से अगर मैं दूं कि 2/3 पर पावर -4 हो, ध्यान से देखिएगा, 2/3 टू दी पावर -4 हो, तो ये आप इसका सॉल्यूशन कर तो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आपको कौन कर रहा है? सर ये माइनस डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ये माइनस, इस माइनस को अगर आपको हाइड करना है, इस माइनस को अगर आपको हटाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो संख्या हर में है उसको अंश में मतलब जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए, और जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए। और जैसे ही ये काम आप करते हैं, ये बदलाव आप करते हैं, तो आपने सुना है कि चेंज इनटू चेंज, मतलब परिवर्तन के साथ ही परिवर्तन होता है।
तो ये माइनस ऑटोमेटिकली किस चीज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। आप इसको भी सॉल्व करिएगा तो वही आंसर आएगा, और इसको भी सॉल्व करिएगा तो यही आंसर है। यहां तक क्लियर है? आप सभी लोग सीख पा रहे हैं? यस या नो में जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी से आप लोग। यहां तक सीख पा रहे हैं? यस या नो में आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। छोटा सा ये नॉलेज, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे रखा है, ये आपने सीखा, हाँ या ना? चलिए एक चीज और, अगर कहीं पर रहे रूट एक्स टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? देखिए रूट एक्स टू दी पावर 1/2, तो यहां पर याद रखिए, या रूट एक्स का स्क्वायर रहे ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? तो आप याद रखिएगा ये जो रूट है इसके आगे 2 हाइड होता है, 2 छिपा हुआ रहता है। नहीं, ये जो रूट है इसके आगे 2 छिपा हुआ रहता है। अगर आप इस रूट को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है जो आपको परेशान करे, तो याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा रहे और उस रूट को हम हटाएंगे, तो इस रूट को हटाते के साथ ही इस संख्या के ऊपर पावर 1/2 हो जाएगा। और गुने ऊपर में ऑलरेडी 2 था, तो 2 से 2 कट गया, x टू दी पावर 1 इज इक्वल टू x आंसर। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं, धीरे 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 प्रश्नों को हम डील करते चलेंगे। और आप बिल्कुल जैसे जैसे मैं माइनस वाले प्रश्नों को आपके स्क्रीन के ऊपर रखूंगा, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन रहेगा 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 64, तो अब सवाल है कि सर ये क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये देखिए इस प्रश्न को अगर हमें डील करना है, अभी मैंने चैप्टर की शुरुआत नहीं की, अभी मैं 0 लेवल से चल रहा हूं। अगर टू टू दी पावर n को अगर रूट में रखे इज इक्वल टू 64, देन n इज इक्वल टू व्हाट, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? देखिए अगर रूट इस साइड हो, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लग सकते हैं, 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू, ये आप क्या कर दीजिएगा, इधर रूट है तो उस साइड कहां जाएगा, तो बराबर में, अगर बराबर के राइट साइड अगर रूट है, लेफ्ट साइड अगर रूट है, अगर उस रूट को उधर ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। अगर इसी के ऊपर करते तो 1/2 होता, 2 ऊपर जाता तो स्क्वायर में होता। तो यहां पर आपको पता है कि बेस बराबर करना है कम से कम, तो यहाँ 2 टू दी पावर n बराबर आप लिख सकते हैं 64 को लिखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 टू दी पावर 6 और इंटू 2 है, ऊपर में 2 है, तो x टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 दूनी 12। और आपको पता है कि जब आधार बराबर है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, तो घात भी बराबर होगा, यानी n की वैल्यू 12। ये छोटे छोटे रूल्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप समझ रहे, नहीं भी समझ रहे कोई बात नहीं, जैसे जैसे प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आते चलेगा आप चीजों को सीखते चलेंगे और समझते चलेंगे। चलिए हम शुरुआत करें चैप्टर की, मतलब प्रश्नों को आपके स्क्रीन के ऊपर रखना शुरू करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहां पर हम हेडिंग बनाएंगे क्वेश्चन आंसर। ये मैं बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करूंगा और यकीन मानता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये चैप्टर बहुत बेहतरीन ढंग से आप सीख पाएंगे। और ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करते हैं, सट्स एंड क्यूब घातांक करने की शुरुआत। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए उत्तर देने की कोशिश करिएगा। पहला सवाल है 16 पर पावर 3/4। चलिए दूसरा सवाल 32 टू दी पावर 4/5। तीसरा सवाल, ठीक है, 27 पर, सॉरी जरूरी नहीं है कि स्क्वायर, घन भी कर सकते हैं, घनमूल भी कर सकते हैं, 27 पर पावर 2/3। ठीक है, चौथा सवाल 64 पर पावर 5/3। पांचवा सवाल 128 पर पावर, नहीं एक सेकंड, मैं अपने 256 पर पावर 3/4। चलिए 1 2 3 4 5 प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, उम्मीद है कि 5 में 5 सही बनाएंगे आप। उत्तर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल दूसरे का कमेंट आपको दिखे ना दिखे, पर आप अपने कमेंट पर ध्यान दीजिए और आप अपना उत्तर देते चलिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं सॉल्यूशन शुरू करूं, रेडी? हाँ रेडी। देखिए बाबू,
ये है 64 पर पावर 3/4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये घातांक करनी है, सर्ट्स क्यूब है, सॉरी सर्ट्स और इंडाइसेस जो भी इसको आप कर लीजिए, घातांक करनी ही कहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें ये जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 16 टू द पावर 3/4, तो आप क्या करिए ना, ये 4 आपको संकेत दे रहा है कि 16 को कितने पार्ट में डिवाइड करें, तो 4 पार्ट में, ये 4 डिनोट करें क्योंकि 4 से 4 तिरछा तिरछी काटेंगे फिर। तो आप ऐसा करिए ना, 16 को लिखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 पर घात 4। 16 को आपने क्या लिखा, 2 पर घात 4, और गुना में 3/4 है तो आप 3/4 लिख दीजिए, और 4 से 4 कट गया, यानी 2 पर घात 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इस प्रश्न का पहला उत्तर 8 होगा। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न का उत्तर 8 किन किन बच्चों का आया है। पहला का उत्तर क्या होगा, एकदम सिंपल वे में समझिए, जीरो लेवल से समझिए, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए। 16 यहां नीचे है 4, तो आप 16 को कितने पार्ट में डिवाइड करिए, 4 पार्ट में। कोई बच्चा चाहे तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकता है, लेकिन सॉल्यूशन प्रॉपर फिर मिल नहीं पाएगा, फिर उसको 4 को 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। तो जो काम सीधी उंगली से एक बार में निकले, फिर बार बार उंगली क्यों टेढ़ी करना। बात क्लियर है यहां तक। चलिए इस प्रश्न की बात करें, 32 टू दी पावर 4/5, 32 पर पावर 4/5, तो ये 32 को डिनोट कर रहा है कितने पार्ट में डिवाइड करिए, 5 पार्ट में, क्योंकि ये इसको जो है संकेत देगा। तो 32 को 5 पार्ट में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 को हम लिख सकते हैं सर जी 2 पर घात 5 गुने 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पर घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। दूसरे प्रश्न का उत्तर 16 हो गया। तीसरे प्रश्न की बात करें घातांक करने में, 27 पर पावर 2/3 है, तो ये डिनोट कर रहा है इस 27 को कि आप कितने पार्ट में डिवाइड करिए, 3 पार्ट में, ताकि हम उसको काट सके। एकदम सिंपल। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। देखिए टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा बार बार सवाल लिखे। तो 27 को हमने लिख दिया 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, और यहां पर पावर में 2/3 था तो 2/3 लिख दिए, 3 से 3 तिरछा तिरछी कट गया, तो 3 का स्क्वायर, इस प्रश्न का उत्तर हो गया 9। अभी हाई लेवल के प्रश्न भी आएंगे, परेशान मत होइए। 64 पर पावर है 5/3, यानी ये 64 को डिनोट कर रहा है कि कितने पार्ट में डिवाइड करिए, 4। देखिए 64 को 2 पर पावर 6 भी कह सकते हैं, लेकिन 64 को हम 4 पर पावर 3 भी, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 पर पावर 6। लेकिन अगर 4 चक 16 चक्की 64 भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो आप इसको 2 पर पावर 6 से अच्छा है कि 4 पर पावर 3 बार में काटिए, 4 चक 16, 16 चक्की 64, और गुने यहां 5/3 है तो 5/3 रखिए, 3 से 3 कट गया। अब 4 पर पावर 5 करिए, 4 चक 16 चक्की 64 चक्की 256, और 256 गुने 4 1024। रोज का काम है, मौखिक याद रहता है हम लोग को, तो ठीक है, आप गुना करके देख लीजिए, सिंपल बात है। चलिए 256 टू दी पावर 3 टू 256 पर पावर 3/4, 256 को 4 चक 16 चक्की 64 चक्की 256 लिख सकते हैं, यानी 256 को हम 4 पर पावर 4 लिख सकते हैं, गुने यहां पर है 3/4, तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 पर पावर 3, 4 चक 16 चक्की 64। एक बार सब लोग कमेंट में कह दीजिए कि सर सीख चुके हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर सीख चुके हैं। मैं देख पा रहा हूं आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, जितने भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल लाइव है, कमेंट बॉक्स में उनका आ भी रहा है। पर क्या बात है ना कि ज्यादा बातचीत करने से बढ़िया है कि हम पढ़ाने पर ध्यान दें, बेहतर जो है वो आपके लिए वही रहेगा। नहीं, काम अधिक बातें कम। बस एक बार कह दीजिए कि सर सीख चुके हैं, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना बोल दीजिए। चलिए शुरुआत करें। ये एकदम जीरो लेवल था, ये सर्ट्स क्यूब घातांक करने का सीख चुके हैं। क्लासेस थोड़ी मोड़ी अगर आगे पीछे हो समय के लिए तो परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज एक नोटिफिकेशन भी गया था 7 PM के आसपास, बिल्कुल गया होगा आपको, नहीं जी। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम धीरे धीरे प्रश्नों को बढ़ाते हैं,
कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो आज सॉल्व कर ही देंगे हम लोग। छठे प्रश्न की बात करें, बनाते चलिएगा, रुकिएगा किसी के लिए नहीं, ठीक है। वक्त किसी का मोहताज नहीं होता है और अब वक्त के पीछे मत भागिएगा, आप वक्त को अपने पीछे भगाइए। 1/16 टू दी पावर 1/16 टू दी पावर -5/4 लीजिए। जिसका डर था वही आ गया जी, जिसका डर था, माइनस वाले प्रश्न का डर था, आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। सातवें प्रश्न की बात करें, मैं प्रश्न एक बार रख देता हूं, 3-4 आप बनाते चलिए, किसी का इंतजार मत करिएगा, ठीक है। 32 टू दी पावर -1/5, 6-7 हो गया। एक और यहां पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां प्रश्न, और ये आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत बेहतरीन बेहतरीन, मैं जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न है ना, अगला क्लास पीडीएफ के साथ रहेगा, परेशान मत होइए। 8 पर पावर 2/3, ये तो आसान था, चलो। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। √8 टू दी पावर 1/3, ये पावर मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं इसको। 9वां प्रश्न √8 टू दी पावर 1/3। 10वां प्रश्न, एकदम शानदार शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे, 81/169। जो जिसका क्लास आज छूट जाए वो दोबारा जरूर देखेगा इस क्लास को। 81/169 पर पावर -1/2। 11वां प्रश्न, एकदम मौखिक प्रश्नों को हम लिख रहे हैं, ठीक है। 81 हाँ 1 हो गया। 8/125 पर पावर 8/125 पर पावर -4/3। इससे बेहतर घातांक और करनी का कोई क्लास हो ही नहीं सकता, ये बात आपको भी पता और हमें भी पता है, नहीं। तो ये 11 प्रश्न फिलहाल अभी आपके स्क्रीन के ऊपर, 5 यहां था, 6 अभी हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा। उत्तर देने का एकदम बिल्कुल होड़ लगा दीजिए, गति में उत्तर देने की कोशिश करिए, ठीक है। नहीं बने तो एकदम आराम से आनंदमय होकर देखते चलिए। देखिए बाबू, हमने क्या बोला कि इस तरह के प्रश्न में जो माइनस रहेगा, जो रूट रहेगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, वो आपके उत्तर को जी समझ में 100% आएगा। एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर कोई डाउट रहे तो मैं कहां से पूछूंगा। अच्छा, अब आपके कोर्स के अंदर डाउट का ऑप्शन गया है ना, हाँ। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं कहां पूछूंगा। मैंने बोला बाबू आप हमारे साथ जुड़कर तो देखो, आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं तो फिर पूछोगे कहां से आप, नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं कोई डाउट आपके लिए। सवाल है 1/16 टू दी पावर -5/4, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ये है, ये जो माइनस है ये आपको डिस्टर्ब करेगा आपके प्रश्न को उत्तर लाने में। तो कहिए सर कोई सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन सिंपल है कि नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला का नीचे कर दीजिए, तो माइनस अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल है सर्सन क्यूब, मैंने शुरू में ही बताया था, घातांक करने का रूल है। यानी 1/16 को 16/1 करिए, यानी सीधे सीधे कहिए 16 लिखिए, क्योंकि बटा में 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 लिखने से उसके संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे ही ये 16 हमने ऊपर किया, ये माइनस जगह के जगह जो हो गया वो प्लस हो गया। अब हम 16 को लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, 2 पर घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और गुणे 5/4 था तो 5/4 लिख दीजिए। अब ये 4 से 4 कट गया, आपका बचा 2 पर पावर 5, और 2 पर पावर 5 को हम लिखते हैं 32। यानी पहले प्रश्न का उत्तर जो हो गया वो 32 हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्तर दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरे प्रश्न के, ये भी डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन इस बार 32 के नीचे, अच्छा कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। इस माइनस को हटाइएगा, इस माइनस को हटाइएगा तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी ना कि ये जो 32 है वो नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। कोई बात नहीं, रूल इज रूल। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/32 टू दी पावर 1/5 लिख सकते हैं, नो डाउट। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 1/32 है तो ये 2 पर पावर 5 तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा सर 1/2 पर पावर 5 होगा, काई नहीं होगा। 1 पर पावर 5 1 और 2 पर पावर 5 32, नीचे 32 आ जाएगा। गुने, अभी सिर्फ इसकी वैल्यू हुई है, ये तो 1/5 साइड में है ही अपना। मैंने 1/32 को लिखा है 1/2 पर पावर 5, क्योंकि 2 पर पावर 5 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 1 ऊपर था तो वो ऊपर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब ये 5 से 5 कैंसिल और 1 बस आपको फाइनली बचा, वो क्या बचा
वो बचा 1/2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 आंसर। दूसरे का आया है 1/2, बहुत बढ़िया, आया ही होगा। ये तो हल्का प्रश्न आ गया जी। 8 पर पावर 2/3 है, 8 को लिख दो 2 का क्यूब गुने 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये तो हल्का वाला फंस गया आपका। चलिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 9, बहुत डिमांड है इस ऐसे प्रश्नों की। √8 टू दी पावर 1/3, बहुत बेहतरीन ढंग से। √8 टू दी पावर 1/3 को क्या कर दो, आप इस रूट को हटाओगे ना, तो मैंने अभी अभी बोला कि रूट हटाने के बाद पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, पावर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। रूट हटने के बाद उसके जैसे ही रूट हटेगा किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे अगर √x बराबर व्हाट, तो हम लिख सकते हैं सर √x बराबर, जैसे ऐसे करिए कि √x को कैसे लिख सकते हैं, √x को, तो कहिए सर √x को x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, नो डाउट। तो हमने 8 पर पावर 1/2 कर दिया, और ये ऑलरेडी 1/3 था इसके साथ, तो 1/3 हो गया। तो 8 टू दी पावर 3 दूनी 1/6 हो गया, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 1/6, लिख सकते हैं ना 2 का क्यूब। ठीक है, अब ये 3 दूनी 6 कट गया, यानी 2 टू दी पावर 1/2 हो गया। अगर 2 टू दी पावर 1/2 भी छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। और जब हमने बोला कि रूट हटता है तो पावर 1/2 होता है, जब पावर 1/2 है तो आप इसको √2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर है, डिपेंड करेगा कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए, ऑप्शन में √2 है तो हमने √2 भी निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा, परेशान मत होइए आजकल में। ठीक है, एकदम 0 लेवल से 1 से 2 दिन के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए अगला सवाल, 81/169 पर पावर -1/2। आप क्या कर दो, कुछ नहीं कर दो, 169 को ऊपर कर दो, 81 को नीचे कर दो, और जैसे ही ऐसा करोगे पावर हो जाएगा 1/2, यदि माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में। और आपको पता है कि जिस संख्या के ऊपर पावर 1/2 है उसको आप अंडर रूट, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है x टू दी पावर 1/2, जब इसको इसमें लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप इसको √x लिख सकते हो, बिल्कुल 100% जेन्युइन है ये। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √169/81, और आपको पता है 169 13 का वर्गमूल है और 81 9 का वर्गमूल है, यानी 13/9 इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है आपका। चलिए, यहां भी वही करना है कि इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, यानी 125/8 लिखेंगे, और जैसे ऐसा करेंगे ये माइनस हट जाएगा अपने आप, 4/3। अब देखिए 125/8 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 125/8 को सर हम कर सकते हैं, 125 5 का क्यू है और ये 2 का क्यू है, 5/2 का क्यू, क्योंकि 5 का क्यू 5 × 5 = 25, 25 125, और 2 का क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 4/3, 3 से 3 कैंसल, यानी 5/2 टू दी पावर 4, और 5 × 5 = 25, 25 125 गुने 5 625, और 2 टू दी पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिपेंड करेगा कि क्या प्रश्न उत्तर है, ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। खैर इतना ही रहने दो, जब प्रश्न अगर ऐसा कुछ पूछेगा मैं देख लेता हूं कि इसका उत्तर क्या दिया है। ठीक है, 625/16 सही उत्तर है। आ रहा है मजा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम इंटरेस्टिंग क्लास, स्पेशल क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं आज। क्लास को इग्नोर मत करिएगा, रेगुलर रहिएगा, ठीक है। ओके, कितना क्वेश्चन हो गया? 11 हो गया। 12वें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। आज कम से कम 20 प्रश्न हम लोग डील करेंगे मिनिमम, उससे कम नहीं। उससे कम करके क्या फायदा फिर। चलिए, -1/216 टू दी पावर -1/216 टू दी पावर -2/3 इज इक्वल टू व्हाट। बनाए अगला 13वां सवाल, 10 पर पावर 150 भागे 10 पर पावर 146 इज इक्वल टू व्हाट। 14 नंबर क्वेश्चन।
बनाते चलिएगा, रुकिएगा किसी के लिए नहीं। 1000 पर पावर 7 भागे 10 पर पावर 18, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बनाते चलिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख रहे हैं। 1/216 टू दी पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 1/27 टू दी पावर 1/27 टू दी पावर -4/3 इज इक्वल टू वॉट। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, दिख रहा है ना आपको? (64 टू दी पावर -1/2) 64 टू दी पावर -1/2। अगले क्लास में पीडीएफ भी रहेगा, परेशान मत होइए। भाग माइनस होना चाहिए, भाग होना चाहिए। अच्छा माइनस लिखा है, चलिए कोई नहीं, माइनस है तो माइनस ही रहेंगे, बुक में तो माइनस है जी। 32 टू दी पावर -32 टू दी पावर -4/5। ये 1 2 3 4 5, अभी फिलहाल मैंने 5 प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। चलिए अच्छा, नहीं समझे, जो नहीं समझे वो 0 लेवल से देखिए, बीच में आए होंगे आप तो गलती आपकी है, ठीक है। नोटिफिकेशन तो आपको पहले से ही मिलते रहता है लाइव क्लासेस की, अगर आप बाय मिस्टेक नहीं अटेंड कर पाए तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए -1/216 टू दी पावर -2/3, ठीक है। -1/216, देखिए ये जो माइनस है ना, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये माइनस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको ये वाला माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, आपको इसको हाइड करना। अंदर वाले से कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, नीचे वाला माइनस ऊपर चल जाएगा, ऊपर नीचे या ऊपर नीचे कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो बाहर में माइनस है, जो पावर पे माइनस है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब नीचे वाला ऊपर करिएगा तब वो माइनस चेंज होगा, यानी 216, और ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि माइनस 1 है ना। अच्छा, संख्या में माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये खत्म हो गया, जब हमने नीचे से ऊपर किया तो ये खत्म हो गया। अब देखिएगा, अब हो गया -216 या -1, 216/-1 करो, बात वही चीज है। अब देखिए 216 को कैसे लिख सकते हैं? 6 छक 36 छक 216। क्या हम 216 को -6 का क्यू लिख सकते हैं? क्योंकि माइनस में है तो -6 माइनस ही लिखेंगे ना, -6 का क्यू गुने 2/3, क्योंकि 6 छक 36 छक 216 हो गया, तो -6 का क्यू, 3 से 3 कट गया। अब बाबू -6 का स्क्वायर बचा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई पॉइंट टू बी नोटेड, मैं एकदम करीब आके बोल रहा हूं, अगर कोई संख्या माइनस में हो, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई संख्या माइनस में हो और उसके ऊपर जो पावर हो वो एक सम संख्या हो, एज लाइक दिस 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई संख्या माइनस में हो और उसके ऊपर पावर एक सम संख्या हो, घात एक सम संख्या हो, तो उसका जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है। यानी पावर अगर सम संख्या हो तो आंसर जो है वो प्लस में हो जाएगा। यानी -6 का स्क्वायर देखिए यहां पे दिया हुआ है, तो आप क्या लिखिएगा? -6 गुने -6, तो 6 छक 36 और माइनस माइनस प्लस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। वैसे भी याद रखिएगा कि अगर कोई माइनस में और माइनस का स्क्वायर करना हो, माइनस पे पावर 4 हो, माइनस पे पावर 6 हो, तो जो भी कैलकुलेशन हो करके माइनस ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का उत्तर 36 होगा। अगर किसी के मन में -36 चल रहा है तो वो गलत उत्तर है, प्लस में 36 होगा जी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, 10 टू दी पावर 150 बाई 10 टू दी पावर 146। देखिए क्या करना है, 10 टू दी पावर, ये देखिए ये पावर और बीच में किस चीज का साइन है? भाग का साइन है। x टू दी पावर m भागे x टू दी पावर n बराबर, आपने ही बोला है कि x टू दी पावर m माइनस n। अगर यहां गुना रहता तो यहां प्लस हो जाता, लेकिन यहां भाग है तो माइनस होगा, तो कोई बात नहीं। 10 टू दी पावर 150 भागे 10 टू दी पावर 146, यानी 10 टू दी पावर
150 माइनस 146 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 और 10 पर पावर 4 यानी 10,000। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि 10 पर पावर 4 ऑप्शन में है या 10,000 ऑप्शन में है या जो भी है वो आप कर देंगे। देखिए 1000 पर पावर 7 है और ये 10 पर पावर 18 है। क्या 1000 को जब इधर बेस आधार 10 है तो इधर बेस 1000 क्यों? आप इस 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000 और इंटू 7 है तो इंटू 7 कर दीजिए भागे 10 टू दी पावर 18 यानी 10 टू दी पावर 10 सत्तिया 21 भागे 10 पर पावर 18 और भाग में घात घटता है, गुना में घात जुटता है यानी 10 पर पावर 21 माइनस 18 यानी 10 पर पावर 3 यानी 1000। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? ना गलत उत्तर मत दीजिएगा, जो मन में है वो मत लिख दीजिएगा, वरना मर्जी आपकी जो कर लो। अब देखो बाबू ये क्वेश्चन है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा पावर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 216 टू दी पावर 2/3 भाग का साइन है भाई। ये माइनस वाला, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट है। ऐसा नहीं कि वो भी बदल जाएगा, उसमें वो ऊपर नीचे नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। 216 को 6 का क्यों लिख सकते हैं गुने 2/3 भागे 27 को 3 का क्यों लिख सकते हैं गुने 4/3। देखो ये कट गया, ये कट गया। अच्छा बीच में भाग का साइन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यही क्वेश्चन था ना, एक बार मैं देख लेता हूं सही है ना ये क्वेश्चन। ठीक है 3 टू दी पावर 4, यहां आपका बचेगा 6 का स्क्वायर भाग का साइन है, हाँ भागे 3 टू दी पावर 4। चलिए ये इसमें ना तो आधार बराबर हो सकता है ना तो घात बराबर हो सकता है, नहीं तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36 और भागे 3 टू दी पावर 4, 3 3 9 30 27 30 81 लिख दो 36/81। जब नहीं सॉल्व हो रहा है तो 3 से काटो 12 3 36 27 3 81 4 3 12 9/7 4/9। इस प्रश्न का उत्तर यही होना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ जी बिल्कुल 4/9 दिस इज द राइट। हाँ पहले का 36, दूसरे का 10,000, तीसरे का 1,000 और चौथे का 4/9। एकदम कोई डाउट नहीं, 100% जेन्युइन उत्तर है ये। ठीक है बिना सोचे समझे हमारी गारंटी लेकर बना दो उत्तर। चलिए इस पर सॉल्व करें, सॉल्यूशन की बात करें। 64 टू दी पावर -1/2, अगर इस माइनस को हटाना है तो 64 को 1/64 लिखना है, पावर 1/2 माइनस ये देखो ये माइनस नहीं हट सकता, इसमें कोई डाउट नहीं। ये वाला हटेगा कब, जब आप इसको ऐसे लिखोगे 1/32 और या तो एक माइनस में लिखो या 32, बात वही है क्योंकि वो पूरा एक ही चीज है 4/5। अब आप इसको क्या कर दो 1/64 को ऐसा कर दो ना 1/8 का स्क्वायर कर दो, या आप चाहो तो पावर 1/2 है तो √1/16 भी लिख सकते हो, √1/16। क्यों? क्योंकि ये पावर 1/2 है, जहां पे पावर 1/2 होता है वो रूट में बदल जाता है, वो माइनस 1/32 को लिख दो 1/-2 पर पावर 5, क्योंकि 2 पर पावर 5 32 होता है, गुने 4/5। देखो ये तो कट गया 5 से 5। अब देखो मैं इधर वाला मिटा देता हूं मैं इधर वाला, वो आपने उतार लिया, वो इतने तो समझदार हो ही आप लोग। अब देखो करना क्या है कि 64 को √1/64 को 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस देखो जी ये आपका बच गया -1/2, 5 से 5 कट गया, पावर हो गया 4। और मैंने बोला कि कोई संख्या अगर निगेटिव और पावर सम संख्या हो तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगा, यानी 1/8 माइनस 1 पर पावर 2 पर पावर 4, 2 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 1/16। ये वाला माइनस प्लस में आएगा ना, ये तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अब 16 एलसीएम ले लो, 8 दूनी 16 एक बार में 1/16। ये दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीख पा रहे हैं? 100% एकदम जेन्युइन, क्या बात है, बिल्कुल। मैंने 20 प्रश्न बोला है, कम से कम आज 20 का 20 तो खैर करेंगे, बिल्कुल।
चलिए एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाला हूं। एक बहुत बेहतरीन सवाल है जी, बहुत शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रख दूं, मैं रख ही देता हूं। 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09 इज इक्वल टू व्हाट। चलिए बहुत शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन है। 3 टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 तथा 3 टू दी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 247, तो x बराबर व्हाट। 19वां सवाल बनाते चलो, रुकने की आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल। 0.12332, ठीक है, 3 को 0 3 2 टू दी पावर 3/5 का मान, वो पावर है उधर 3/5, उधर क्या है पावर है जी 3/5। चलिए 20वां सवाल जो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। हम्म 64 टू दी पावर -2/3 इंटू 1/4 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू व्हाट। चलिए 20 प्रश्नों का ये स्पेशल क्लास, जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे कौन कौन बना, एक आग बना, अच्छा आंसर आना भी शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है, बीच में साइन है गुना का, और आपको पता है कि अगर आधार बराबर हो, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर आधार जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, अगर बेस बराबर हो तो गुना में घात जुट जाता है, ये आपको भी पता है, कोई डाउट नहीं है। तो आधार तो बराबर ही है जी, तो आप गुना में घात जोड़ दो, 256 टू दी पावर 0.16 प्लस 0.09, ये 16 पैसा और ये 9 पैसा है, अगर माना जाए तो इसको हम कहेंगे 256 पर घात 16 9 25 यानी 0.25। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। गुना में घात हमने जोड़ दिया जबकि आधार बराबर था तब। अब क्या करेंगे कि 256 टू दी पावर, देखिए पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 हो जाएगा, और ये 25 चक 100, यानी इसको 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं, यानी 256, देखिए 256 टू दी पावर 1/4 है, और 256 को 4 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 4 चक 16, 16 चक्की 64 चक्की 256, 4 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 4 आंसर। अभी टेंशन मत हो, 19 नंबर जब जरूरत पड़ेगा तो वहां पे मिटाएंगे हम। क्लियर हुआ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है आज इस स्पेशल क्लास में। जो जिन बच्चों ने आज के स्पेशल क्लास को किया है वो बहुत खुश होंगे अंदर अंदर, मुझे तो इतना पता है गारंटी के साथ। देखिए 3 टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, आप ऐसे इसको लिख दो सॉल्व करने के समय, ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन ऐसे करें, 3 टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 को क्या 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, समीकरण 1। लॉगरिथम और घातांक करने का रूल होता है कि आधार बराबर है तो घात बराबर होगा, और घात बराबर है तो आधार बराबर है। अगर ये चीज मैंने आपको शुरू में नहीं बताया तो ध्यान रखिएगा, अगर आधार बराबर है तो घात बराबर कर सकते हैं, और अगर घात बराबर है तो आधार बराबर कर सकते हैं। फिलहाल तो आधार बराबर था, हमने घात बराबर कर दिया। यहां देखिए 3 टू दी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, यानी 3 टू दी पावर x प्लस वाई बराबर 243 को 3 3 9 3 27 3 81 3 243, यानी 3 पर पावर 5, यानी हम यहां लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5। देखिए एक है x प्लस सॉरी x माइनस वाई बराबर 3, और एक है x प्लस वाई बराबर 5। हमें सिर्फ x का मान निकालना है, तो y प्लस माइनस वाई को काट दीजिए, कि 10th में ही पढ़ना है ये सब हमें, घातांक x का मान निकालने के लिए। x 2x बराबर 5 3 8, तो x बराबर, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही एक प्लस था एक माइनस था, कट गया,
x की वैल्यू 4 हो गया इस प्रश्न का उत्तर, 18 नंबर प्रश्न का 4 उत्तर। ठीक है, कौन सा माइनस करेगा प्लस होता है? कोई नहीं, आने दो वैसे प्रश्न, अभी 100 से ज्यादा क्वेश्चन डील होगा सीरीज में, परेशान मत होइए। तो 0 लेवल अभी तो पहला क्लास ही है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे मैं 19 नंबर प्रश्न को डील कर रहा हूँ। 18 समझ, 17 18 हो गया, 19 0.0003 टू दी पावर 35 3/5। ये आपको क्या दिख रहा है? 32। और 32 में कितने पॉइंट के बाद कितने अंक है इसमें? सर ये पॉइंट है, उसके बाद 1 2 3 4 5। आप क्या कर दो, पहले लिख दो 2 पर पावर 5। देखिए ध्यान से, 32 को हमने लिखा 2 पर पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और ये 5 बार हमने किया और पॉइंट के बाद 5 अंक था, यानी एक एक अंक के डिस्ट्रीब्यूट में करेंगे तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 32 को हमने 5 भाग में बांटा, तो 2 पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 भाग में बट गया। अब 5 भाग में बटा, पॉइंट के बाद 5 अंक है तो एक एक अंक सब में दिया, तो पॉइंट के बाद एक अंक रहना चाहिए, जो एक अंक है, गुने 3/5 है, यानी 2 टू दी पावर 3 करेंगे। या फिर आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक और सवाल, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 32/1 पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टू दी पावर 3/5। इसको हम लिख सकते हैं 2/10, क्योंकि 10 पर पावर 5 यानी 1 लाख, और 2 पर पावर 5 यानी 32। 2/10 पर पावर 5 गुने 3/5। आप ऐसे भी कर दोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1। अगर ये भी आप लाते हैं और इसको अगर कोई बच्चा ऐसे भी लिखता है तो दोनों एक ही चीज है, कोई डाउट नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ये पॉइंट के बाद 3 0 है, 1 पर 3 0 है तो पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए। हाँ, बुक कौन सी बाय करें? मैं आपको बहुत जल्द एक बुक का एडवर्टाइजमेंट करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। 64 टू दी पावर -2/3। देखिए इस माइनस को हटाने के लिए हमें ऐसे लिखना होगा, 1/64 माइनस हट जाएगा, 2/3 कर सकते हैं। ये देखिए, इसको इस माइनस को हटाने के लिए 4 को ऊपर लेके जाना होगा, माइनस हट गया। मतलब संख्या को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करेंगे तो घात वाला साइन चेंज हो सकता है। 1/4 कर दें, 4 चक 16 चक्की 64, 1/4 का क्यूब गुने 2/3 और गुने 4 का स्क्वायर, 3 से 3 कट गया। मैं इधर मिटा लूं, वो ऑलरेडी आप दोबारा भी देख सकते हैं क्लास को। तो यहां पर हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर, तो 1/16 गुने 16, 16 से 16 कट गया, 1 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही हुआ इस क्लास का, इस प्रश्न का उत्तर 30 सी जी, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्यारा सा स्पेशल क्लास हमारा जो है आज संपन्न हुआ, और आप बिल्कुल बताएंगे कि ये क्लास कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे ड्रीम क्लासेस यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब पे जाकर। ठीक है, और बहुत बेहतरीन अगले क्लास की प्रतीक्षा करें। ओके।